ब्रह्मांड के बारे में 10 ऐसी रहस्यमयी बातें जो आपको हैरान परेशान कर देंगी। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके साथ ही ब्रह्मांड कई अनजानी और खौफनाक चीजों और घटनाओं का घर भी है। आज हम आपको इसी ब्रह्मांड में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिनको जानने के बाद ब्रह्मांड में आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। चलिए गोता लगाते हैं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में इन खौफनाक चीजों के बारे में जानने के लिए। 1. द हिग्स बोसॉन डूम्सडे। पृथ्वी पर प्रलय को लेकर कई थ्योरीज हैं, मगर इनमें से जो सबसे भयानक है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। हिग्स बोसोन प्रलय के बारे में स्टीफन हॉकिंग सहित कई वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि ये हो सकता है या पहले से ही हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रलय एक बुलबुले में भरे हिग्स ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण शुरू होगी। गौरतलब है कि ब्रह्मांड के स्थिर बने रहने के लिए हिग्स ऊर्जा का स्तर एक समान बना रहना जरूरी होता है। ये बुलबुला वैक्यूम की तरह फैल जाएगा और एटम को मौलिक रूप से रीप्रोग्राम कर देगा और कुछ मामलों में विघटित कर देगा। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि यह पहले से ही शुरू हो गया है और ये बुलबुला ब्रह्मांड के अंधेरे भागों से जल्द ही हमारे रास्ते में आ सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि ये भविष्य की बात है और तब तक हम इस ग्रह से मिट चुके होंगे। एंड्रोमेडा नाम का एक आकाशगंगा लगभग 2 बिलियन साल पहले मिल्की वे की एक सिस्टर गैलेक्सी को खा गया था। 4.5 बिलियन वर्षों में मिल्की वे का भी यही हाल होने की संभावना है। तब तक शायद मानव जाति आकाशगंगाओं के बीच यात्रा करने में सक्षम हो जाएगी या उसका नामो निशान मिट जाएगा। 2. गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। छोटी छोटी आकाशगंगाओं को निगलती बड़ी आकाशगंगाएं और उस पर भी ये संभावना कि ऐसा हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के साथ हो सकता है, बेहद डरवाना ख्याल है। हालांकि ये सच है, फिर भी आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने जा रहा है। 3. द आउटकास्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीजों के सामने हमारा महत्व धूल के एक कण से भी कम है। उनमें से एक है आकाशगंगा से निकला विशालकाय ब्लैक होल। ये अब तक के खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल में से एक है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार इसके बनने में 100 मिलियन सुपरनोवा के ऊर्जा लगी होगी। ये विशालकाय ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र में 2 ब्लैक होल के विलय से बना है। 4. रोग ब्लैक होल्स। ये सर्वविदित है कि ब्लैक होल से कोई नहीं और कुछ नहीं बच सकता, यहां तक कि 3 लाख किमी घंटे की रफ्तार वाली रोशनी भी नहीं। मगर ये बात और भी बुरी तब हो जाती है जब आपको पता चलता है अंतरिक्ष में बाकी चीजों की तरह ये भी घूमता रहता है और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को नष्ट कर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बृहस्पति जुपिटर ग्रह जितना बड़ा एक ब्लैक होल फिलहाल हमारी मिल्की वे में घूम रहा है। पहले इसे एक जगह स्थिर माना गया था, मगर हालिया शोधों के अनुसार वास्तव में ऐसा नहीं है। 5. ज़ॉम्बी स्टार्स। जो जिंदा है उसे कभी न कभी मरना है। ये ब्रह्मांड में हर चीज पर लागू होता है। किसी तारे की नष्ट होने की घटना ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। अंतरिक्ष में तारे मरते रहते हैं, एक दिन हमारा सूरज भी खत्म हो जाएगा। यह स्वाभाविक तरीका है, मगर तब क्या जब ऐसा न हो? कुछ दुर्लभ मामलों में तारे मर सकते हैं और जीवन में वापस आ सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिकों को भी चकित कर रहा है। उन्होंने हाल ही में ऐसे तारों की खोज की है जिनको अपने सुपरनोवा चरण में मर जाना चाहिए था, लेकिन वो किसी तरह बच गए। हम अभी इन घटनाओं को समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए उम्मीद है कि वे हमसे दूर रहेंगे। 6. द गैलेक्सीज विदाउट डार्क मैटर। अगर आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि दृश्यमान विजिबल ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है, जबकि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर नाम इस बात का सबसे सटीक वर्णन है कि हम इसके बारे में कितना जानते हैं। हालांकि डार्क मैटर से भी ज्यादा रहस्यमय है वो आकाशगंगा जिसमें डार्क मैटर नहीं है। पहले ये माना जाता था कि जो भी डार्क मैटर है वो ब्रह्मांडीय पिंडों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक है। अब ये आकाशगंगा साबित करती है कि आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखने के लिए डार्क मैटर आवश्यक नहीं है, जो रहस्य को और गहरा बना देता है। 7. द ट्रिपल गैलेक्सी कलिजन। भले ही आपको अपना जीवन कितना भी उबाऊ लग रहा हो, ब्रह्मांड में हर समय कुछ दिलचस्प चल रहा होता है। इन्हीं में से एक है 3 आकाशगंगाओं की दुर्लभ टक्कर। तस्वीरों में देखें तो अरबों तारे लिए विशालकाय आकाशगंगाओं का आपस में टकराना बहुत विस्फोटक घटना है। 3 आकाशगंगाओं के टकराने से तारों का एक दूसरे में विलय होता है, जिससे बहुत तेजी से नए तारों का निर्माण होता है। केंद्र में प्रति वर्ष लगभग 200 तारे का निर्माण। वैज्ञानिकों ने हाल ही पता लगाया कि ये ब्लैक होल 420 ट्रिलियन सूरज के बराबर रोशनी देता है और अब तक सबसे विशाल क्वेज़ा है।
हम ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे बना, क्योंकि ब्रह्मांड के शुरुआती चरण में कुछ भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, जो इसे सबसे रहस्यमय ब्लैक होल भी बनाता है। 8. द मिस्ट्री ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक होल एवर फाउंड। ब्रह्मांड में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, जो ठीक भी है क्योंकि हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। मगर हमें झटका तब लगता है जब हम सोचते हैं कि हमने कुछ पता लगाया है और बाद में पता चलता है कि हमने कुछ पता नहीं लगाया था। इसका स्पष्ट उदाहरण है SDSS J0100 2802 ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे चमकीला और सबसे बड़ा ब्लैक होल। ये क्वेज़ा के केंद्र में है। वैज्ञानिकों ने हाल ही पता लगाया कि ये ब्लैक होल 420 ट्रिलियन सूरज के बराबर रोशनी देता है और अब तक सबसे विशाल क्वेज़ा है। हम ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे बना, क्योंकि ब्रह्मांड के शुरुआती चरण में कुछ भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, जो इसे सबसे रहस्यमय ब्लैक होल भी बनाता है। 9. द कोल्डेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स। अरबों खरबों तारों के बावजूद ब्रह्मांड काफी ठंडा स्थान है, क्योंकि तारों की गर्मी केवल इसके छोटे हिस्से के लिए पर्याप्त है। हालांकि हम ये नहीं जानते हैं कि यह कितना ठंडा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे ठंडा स्थान बूमरैंग नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल गोला है। यह इतना ठंडा है कि यहाँ पर औसतन तापमान -457-87 होता है। वैज्ञानिक कुछ समय से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ। एक हालिया अध्ययन के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरणों से गुजरने के दौरान एक तारा दूसरे बड़े तारे में मिल गया और इस प्रक्रिया के दौरान अधिकांश मैटर बाहर निकलकर इतना ठंडा हो गया। 10. स्ट्रेंज मैटर नाम से ही ये साफ हो जाता है कि वैज्ञानिकों के पास भी अभी कोई खास जानकारी और सबूत नहीं है जिससे कि इसकी व्याख्या की जा सके। आप जानते हैं कि सामान्य पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वे क्वार्क से बने होते हैं, जो हमारे आसपास सब कुछ एक खास गुण देते हैं। हालांकि स्ट्रेंज मैटर में क्वार्क्स बिल्कुल मुक्त होते हैं, वे क्या करेंगे और क्या नहीं, इस पर कोई सीमा या नियम नहीं है। वो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को अपने गुण दे सकते हैं। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है कि ब्रह्मांड में ये कहीं भी मौजूद हैं। फिलहाल ये केवल कागज पर है। हालांकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा पाया है जो उनके हिसाब से स्ट्रेंज मैटर हो सकता है।